सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसे आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि अन्य विषयों पर भी बनाने के लिए, तो उसी संदर्भ में आइए अंग्रेजी का बनाने का प्रयास किया है हमने। तो अंग्रेजी के टास्क 1 में फ़ोटो वीडियो के संबंध में है कि आप कक्षागत गतिविधियों को किस प्रकार कराते हैं, तो उसको फ़ोटो और वीडियो को आप किस तरह कराएंगे। जैसे मैं अभी टास्क 2 को करा रहा हूँ, अगर इसको आप समझ गए तो इसी के अकॉर्डिंग आपको टास्क 1 में फ़ोटो और वीडियो बनाने हैं। ठीक है, तो आइए टास्क 2 में क्या दिया है, असेसमेंट मेथड यूज्ड एंड लर्निंग आउटकम्स अचीव्ड। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम डॉक्यूमेंट के रूप में लिखने वाले हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि असेसमेंट मेथड है ना, अब आकलन की जो विधियाँ हैं उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए, असेसमेंट मेथड यूज्ड है ना, उपयोग की गई मूल्यांकन विधियाँ। आपने अपने कक्षागत गतिविधियों में कौन से आकलन विधियों का आपने प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम लोगों ने किया, पहला क्या है, ओरल क्वेश्चन एंड आंसर है ना। हम मौखिक रूप से कहते हैं ना कि मौखिक भाषा विकास ये सभी में है, चाहे गणित हो, चाहे भाषा हो, चाहे पर्यावरण हो, है ना, चाहे अंग्रेजी हो। तो इसमें पाठ को पढ़ाते समय हम ओरल क्वेश्चन एंड आंसर मौखिक प्रश्नोत्तर कर सकते हैं बच्चों की कल्पना शक्ति को जांचने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, कहानी के बीच बीच में बच्चों से सीधे प्रश्न पूछना। जैसे क्या कि हु बॉट ऑल द बलून, है ना, सभी बलून किसने खरीदा। तो बच्चे बताएंगे कि चाचा नेहरू। भले ही वो पूरे शब्दों में ना बोल पाए, पूरे वाक्यों में ना बोल पाए, लेकिन वो अपने हिसाब से बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन है ना, अवलोकन। तो अवलोकन में क्या आ जाता है, जब बच्चे गुब्बारों में रंग भर रहे थे और शब्दों को पढ़ रहे थे तब उनके जुड़ाव को देख पाना। हम कहते हैं ना कि सोशल क्वालिटीज़ बोलते हैं नहीं, सामाजिक भावनात्मक विकास, सहयोगात्मक विकास। तो उसको हम लोग देख पा रहे थे। जैसे बलून्स में उन लोग हवा भर रहे थे बच्चे, तो दोनों बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग थी उसको हम देख पा रहे थे। उसके बाद हम पीयर एक्टिविटी है ना, जोड़ी में जो उन लोग काम कर रहे थे उसको हम लोग देख पा रहे थे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, बच्चों को आपस में एक दूसरे से गुब्बारों के रंगों के बारे में अंग्रेजी में बात करने को कहना। ठीक है, आपस में जैसे उन लोग काम कर रहे हैं ना, आपस में उन लोग हवा भर रहे हैं गुब्बारे में, तो और हवा भरने के बाद भी हम गुब्बारे को देकर उनको आपस में अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे क्या क्या बात है ना, विच कलर बलून डू यू लाइक, है ना, आपको कौन से कलर गुब्बारे पसंद है ना, इस प्रकार। और जैसे कह सकते हैं माई बलून इज़ बिग, कोई बच्चा कहेगा माई बलून इज़ स्मॉल। तो इस प्रकार के। उसके बाद आ जाते हैं हम लर्निंग आउटकम्स में, है ना। हम कोई भी गतिविधि करा रहे हैं और कोई भी पाठ को हम अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, तो हमें लर्निंग आउटकम्स चाहिए होती है ना। मतलब वही हमारा उद्देश्य है लर्निंग आउटकम का। तो यहाँ इस अध्याय को पढ़ाते समय, इस चैप्टर को पढ़ाते समय हमारे लिए लर्निंग आउटकम क्या है देख लीजिए, है ना। लर्निंग आउटकम्स अचीव, प्राप्त किए गए सीखने के परिणाम, प्रतिफल। तो पहला लर्निंग आउटकम क्या हुआ, बच्चे कहानी के मुख्य पात्रों, है ना, कौन है पात्र, रामू, और उसकी स्थिति, है ना, क्या, सैड हैप्पी। मतलब रामू गुब्बारा बेच रहा था, है ना, तो कोई उनका गुब्बारा खरीद नहीं रहा था, तो क्या था, सैड था। को अंग्रेजी में समझ पाए और व्यक्त कर सके, है ना, और धीरे धीरे बच्चा उसको समझ सके और धीरे धीरे अपने शब्दों में बोलने का प्रयास कर सके, इस प्रकार। दूसरा लर्निंग आउटकम क्या है, बच्चों ने नए शब्द को सही उच्चारण के साथ पढ़ना और लिखना सीखा। नए नए शब्दों को क्या है, बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं। उसके बाद लर्निंग आउटकम 3 क्या है, छात्र अंग्रेजी में सरल विलोम शब्दों, है ना, अपोजिट वर्ड्स। जैसे क्या क्या हो सकता है अपोजिट वर्ड्स, है ना। तो जैसे रामू के संदर्भ में हम देखें तो हैप्पी, है ना, हैप्पी का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अनहैप्पी या सैड बोल सकते हैं, है ना। और ओल्ड, ओल्ड का विलोम शब्द, है ना, अपोजिट वर्ड क्या होगा, यंग होगा। इस प्रकार के अपोजिट वर्ड्स की पहचान कर सके बच्चा, है ना, और उनका उपयोग करने में सक्षम हो। चौथा लर्निंग आउटकम क्या है हमारे लिए, बच्चे बुनियादी व्याकरण जैसे, है ना, ग्रामेटिकली साधारण वाक्यों को प्रश्नवाचक, है ना, इंट्रोगेटिव और नकारात्मक, है ना, नकारात्मक निगेटिव वाक्यों में बदलना सीख गए, है ना। उदाहरण के लिए जैसे रामू इज़ बलून मैन, है ना, तो उसको इंट्रोगेटिव में करेंगे तो कैसे करेंगे, इज़ रामू अ बलून मैन, इस प्रकार का। तो अंग्रेजी का ये टास्क 2 था साथियों। तो आप इस प्रकार बना सकते हैं अंग्रेजी का आप असाइनमेंट। और टास्क 1 का हो सकेगा तो वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, उसको फ़ोटो और वीडियो के रूप में आप क्या क्या कैसे कैसे काम करेंगे उसके संदर्भ में है वो। ठीक है, धन्यवाद साथियों।